हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो भाई। अपन पंचायती राज पढ़ रहे थे। पंचायती राज अपना कंप्लीट, उसके बाद में इसी के अंदर पंचायती राज के अंदर अपन नगरीय स्वशासन भी पढ़ेंगे। अपन उसके अंदर 73वां संविधान संशोधन था और नगरीय स्वशासन के अंदर अपना कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन। और दोनों 73वां भी और 74वां भी दोनों कब 1992 के अंदर ये लेकर के आए और 1 जून 1993 से ये क्या हो गया, लागू हो गया, इसे मंजूरी मिल गई। 1 जून 1993 को इसे क्या मिल गई, मंजूरी। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। 74वां जो संविधान संशोधन है 1992 जो 1 जून 1993 से लागू हो गया, ये नगरीय शासन से, नगरीय स्वशासन से संबंधित है। इसके अंदर उसमें 11वीं अनुसूची जुड़ी और इसके अंदर 12वीं अनुसूची। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगरीय शासन के अंतर्गत 74वां संविधान जो संशोधन हुआ 1992, उसके अंदर संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जबकि पंचायती राज में 73वें संविधान के अंतर्गत कौन सी जोड़ी गई थी, 11वीं जोड़ी गई थी। उसमें कितने विषय रखे गए थे, 29 रखे गए थे, बट लेकिन इसके अंदर 18 विषय रखे गए हैं। अनुसूची 12वीं जुड़ी, विषय कितने रखे गए, 18 रखे गए और भाग 9 के जोड़ा गया। भाग कौन सा जुड़ा, 9 के, उसके अंदर 9 और इसके अंदर भाग 9 के जोड़ा गया है। नगरीय जो शासन है भी, वैसे स्थानीय शासन का जो जनक है वो कौन कहलाता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 के अंदर, अपने देश के अंदर 1882 में एक बंदोबस्त व्यवस्था चली थी भाई कृषि के क्षेत्र में, और स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया। क्या कर दिया, स्थायी। उसी के अंतर्गत गांवों के अंदर पंचायती राज जैसी व्यवस्था हुई। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कौन कहलाता है, लॉर्ड रिपन कहलाता है। इसने 1882 में ये सुधार किए थे। इस कारण से वैसे यदि हम नगरीय शासन की बात करें तो अपन सभ्यताओं से देख सकते हैं, वो भी नगरीय सभ्यताएं थी, उनके अंदर भी नगर थे। वैदिक सभ्यता में देख लीजिए, उसके अंदर भी नगरीय व्यवस्था, बाद में ग्रामीण हो गई। इसका जिक्र अपन मनुस्मृति में भी देख सकते हैं। मनु के द्वारा जो रचित मनुस्मृति है उसके अंदर भी अपन नगरीय शासन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा महाभारत के अंदर भी और महाभारत किसके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा। तो महाभारत के अंदर भी अपन नगरीय शासन देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिका नामक पुस्तक, ये किसके द्वारा रची गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका नामक पुस्तक के अंदर भी अपन नगरीय शासन के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आईने अकबरी, और आईने अकबरी किसकी है, अबुल फजल।
इसमें भी अपन नगरीय शासन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। वैसे ये 6 प्रकार की संस्थाएं इसमें होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 नगर निगम, नंबर 2 नगर परिषद, नंबर 3 नगर पालिका, नंबर 4 नगर क्षेत्र समितियां, नंबर 5 छावनी बोर्ड, नंबर 6 अधिसूचित क्षेत्र समितियां। तो नगरीय शासन में ये 6 प्रकार की होती है। पहले छावनी बोर्ड भी चलते थे, अपन ने पढ़ा है कि कैंट थे, छावनियाँ थी पहले। हमारे राजस्थान में भी कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी उस समय। लेकिन अब 3 मुक्तियाँ चलती हैं। कौन कौन सी? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। अब देखिए भाई, नगर जो पालिका है, नगर पालिका उस क्षेत्र को बनाया जाएगा जहां 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या, 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या कहाँ होती है? नगर पालिका के अंदर होती है। और 1 लाख से अधिक होने पर 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या जहां होगी वहां क्या होगा? नगर परिषद होगा। नगर पालिका यहाँ पर, नगर परिषद यहाँ पर। और 5 लाख से अत्यधिक, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या, 5 लाख से अत्यधिक जनसंख्या होंगी वहां क्या होगा? नगर निगम होगा। तो ये इसका जो गठन है वो इस प्रकार से किया जाएगा कि नगर पालिका कहाँ बनेगी? जहाँ की जनसंख्या कितनी है? 20,000 से लेकर 1 लाख तक जो जनसंख्या है वहाँ तो नगर पालिका बनाई जाती है। और 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या जहाँ पर है वहाँ क्या बनेगा? नगर परिषद। और नगर निगम कहाँ? जहाँ 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। अपने राजस्थान के अंदर अपन देखते हैं कि राजस्थान में देखिए नगर पालिकाएं जो है वो नगर पालिकाएं पहले 149 थी लेकिन और अब बढ़ गई है। नगर परिषद 34 है और नगर निगम कितने हैं? 7 है। 7 जो अपने संभाग है उन संभाग स्तर के ऊपर अपने यहाँ पर क्या है? 7 नगर निगम है। राजस्थान की अपन बात करें तो वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी जो जनसंख्या है वो 121.02 करोड़ है। इसमें से 121.02 करोड़ जनसंख्या में से 37 कितनी? 37 या 38 करोड़ जनसंख्या के लगभग जो जनसंख्या है वह का निवास करती है वही शहरों के अंदर, नगरों के अंदर निवास करती है। 37 या 38
करोड़ जो जनसंख्या है इसमें से वो कहाँ निवास करती है, शहरों में या नगरों के अंदर निवास करती है। उन्नीस सौ इक्यावन में पांच नगर थे, लेकिन वर्तमान में कितने हुए, 55 नगर है। 1951 में भारत में 5 नगर थे और वर्तमान में कितने हैं, 55 है। उस टाइम में भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय हमारे यहाँ मद्रास के अंदर, और मद्रास का नया नाम क्या है भाई, चेन्नई। चेन्नई में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम खुला, कब, 1687 में, 1687 के अंदर। उसके बाद फिर कलकत्ता में खोला गया। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर, राजस्थान में कहाँ पर, माउंट आबू के अंदर नगर पालिका बनी थी ब्रिटिश काल के अंदर। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 पैसे लेकर अनुच्छेद 243 है तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 पैसे लेकर के अनुच्छेद 243 है तक इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए भाई, नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका में वार्ड पार्षद चेयरमैन होता है और एक होता है उप चेयरमैन। वार्डों के जो सदस्य, वार्ड पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन, ये होते हैं। नगर परिषद के अंदर नगर परिषद में भी वही वार्ड पार्षद, सभापति और उप सभापति। ये किसमें, नगर परिषद में। नगर पालिका में वार्ड पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन, नगर परिषद में वार्ड पार्षद, सभापति और उप सभापति। नगर निगम के अंदर वार्ड पार्षद, मेयर या महापौर, उप मेयर या उप महापौर, ये किसमें होते हैं, नगर निगम के अंदर होते हैं। इनकी जो चुनाव लड़ने की एज है, आयु है भाई, वो पंचायती राज के समान ही है। बाकी जो योग्यताएं हैं वो भी उसी के समान है। कार्यकाल भी इनका कितना है, 5 वर्ष का है। कार्यकाल भी कितना रखा गया है, 5 वर्ष का ही रखा गया है। अपने पंचायती राज में कितने विषय, 29 विषय, और इसके अंदर 18 विषय के ऊपर ये कार्य करते हैं। वही शहरों के अंदर कृषि जो भूमि है उसके लिए कार्य करना, सफाई व्यवस्था का कार्य है, जल की व्यवस्था है, आवारा पशु वगैरह जो घूमते रहते हैं उनके लिए कागजी हाउस, और कर इकट्ठा करना, आय बढ़ाना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इनके द्वारा किए
जाते हैं।